नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी की बहुत सारी कमेंट्स और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस रिजल्ट के माध्यम से। चूँकि देखिए, वर्ग 1 में जिनने एग्ज़ाम दिया है और वर्ग 2 में जिनने एग्ज़ाम दिया है, ऐसे सभी साथियों को रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आ चुका है। तो वो सारे अभ्यर्थी दोबारा से पूछ नहीं रहे हैं। यहाँ क्या समस्या हो रही है, देखिए, वर्ग 1 की बात करें और वर्ग 2 की बात करें, इसमें क्या था आप सभी को पता होगा कि ये विषयवार एग्ज़ाम हुए थे। मतलब इसमें जो रोस्टर आया था या जो भी पोस्टें थी उसमें विषय के हिसाब से उनको रैंकिंग मिली हुई थी कि उस विषय में उनकी क्या क्या रैंकिंग थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको जितनी भी पोस्ट मिलेंगी उन पर सभी साथी जो हैं वो इक्वल अप्लाईवर हैं, सभी को इक्वल तरीके से यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। अब आपको समझ ये नहीं आ रहा है कि सर ये जो रैंकिंग दिखा रहा है इससे हमें क्या फ़ायदा है, यार हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सिलेक्ट हैं या नहीं हैं, क्या हमें उम्मीद है, क्या कट ऑफ हम निकाल सकते हैं। तो एक सटीक विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ, इससे आप स्वयं ही अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। चलिए, कोई एक रिजल्ट लेके आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जैसे बताता हूँ। समझिए, जैसे मेरे पास ये रिजल्ट आया हुआ है, इस पर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी। पहले आपको एक कंसिडर्ड रैंक दिख रही होगी, ये आपको अनरिजर्व ओपन दिख रही होगी, ये इनको ओबीसी दिख रही होगी, समझना। अब यहाँ पर समझिए कि 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। इस 8 लाख बच्चों में से 6 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया? 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब इन 6 लाख लोगों में से हो सकता है 2.5 लाख बच्चों को इन्होंने क्वालिफाइड किया होगा। कम से कम मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 2.5 लाख समथिंग बच्चे 2.50 क्वालिफाइड हुए हैं। अब इसने जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं उसमें से ये आपकी ओवरऑल रैंक बता रहा है कि 2.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाइड हुए हैं उनमें आपकी ये रैंक है पूरे मध्य प्रदेश में, जो कंसिडर्ड रैंक है। मतलब कहते हैं ना कि भाई आपने पूरे मध्य प्रदेश में कितने नंबर प्राप्त किए, तो इस रैंक का आपके सिलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है, मतलब इसको भूल जाइए। फिर अब आती है आपकी अनरिजर्व में, ये तो ओवरऑल रैंक हो गई आपकी। अब अनरिजर्व की बात कर रहे हैं कि आप यदि अच्छे नंबर, इतने आपके नंबर कितने आए हैं, तो अनरिजर्व में भी आप सेम ही हो, क्योंकि वैसे भी सभी लोग फाइट करते हैं उससे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हैं कैंडिडेट ओबीसी के हैं, चूँकि इनके नंबर कितने आए हैं 110 हैं, बहुत अच्छे नंबर माने जा रहे हैं अभी तक। तो इनकी जो रैंक शो हो रही है 1832 हो रही है शो इनकी ओबीसी में। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जहाँ तक अभी चर्चा हो रही है कि 10,000 पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है, ये 10,000 पोस्ट हैं। अब आप समझिए इस चीज़ को कि इन 10,000 पोस्ट में ये आपका जो कैंडिडेट है ये अनरिजर्व से है। यदि अनरिजर्व से मतलब अच्छे नंबर हैं, तो पहले इस बंदे को या बच्चे को देखा जाएगा कि क्या ये अनरिजर्व में आ रहा है, मतलब इसके नंबर ओबीसी की कैटेगरी से सबसे ज़्यादा हैं, और ये अनरिजर्व में आ रहा है, मतलब जो अनरिजर्व या यूआर वाले हैं उनकी पोस्ट तक ये आ रहा है। तो इन 10,000 में से इस बच्चे का जो सिलेक्शन होगा वो अनरिजर्व से हो पाएगा। मतलब समझना कि क्योंकि ये 5,000 पोस्ट हैं और ये 10,000 हैं, रैंक 5,000 और पोस्टें 10,000 हैं, तो अनरिजर्व में ही इनको सिलेक्शन मिल रहा है। और यदि इन अनरिजर्व में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब इनकी अनरिजर्व में रैंक हो सकता था 11,000 हो या 12,000 हो, उतनी पोस्ट ही नहीं आई हैं। फिर इनको देखा जाता है इनकी कैटेगरी में कि यहाँ पर इनकी जो कैटेगरी आ रही है इसमें इनकी रैंक है 1800। चूँकि ओबीसी के लिए रोस्टर बना है और रोस्टर में 27% आरक्षण मिला है और इनकी 2700 पोस्ट मिली हुई है। तो इन 2700 पोस्ट में इनकी रैंक आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, 1800 रैंक है, मतलब ये क्वालिफाइड है। तो ये एक अंदाज़ा है, आप सभी जो अपना अनुमान लगा के अपनी रैंक को समझ सकते हैं। और रिजल्ट मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। दूसरा रिजल्ट देख लीजिए, इसमें तो देखिए कई रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्वालीफाइड, तो मतलब आप एग्ज़ाम से बाहर हो गए हैं यहीं से, अब आपकी आगे कोई प्रोसीजर नहीं होगा, आगे आपकी कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो आप इस तरीके से बिल्कुल परेशान मत होइए कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड हैं तो आपकी आगे कोई प्रोसेस नहीं है। एक रिजल्ट ये है आया, ज़रा इसको भी आप देख लीजिए। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ओपन से भी इनकी वही रैंक है और इनकी जो ओबीसी में दिख रही है वो दिख रही है 22,293। चूँकि ये महिला हैं तो अब समझने वाली बात यह है कि अनरिजर्व में तो इनकी 63,351 दिख रही है, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं आपके वर्ग 3 में। 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड माने जाएंगे, जिनको क्वालिफाइड लिख के उन्होंने हाँ कह दिया कि आप सिर्फ क्वालिफाइड हो, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते कि मैं ज्वाइनिंग हूँ लूँ, क्योंकि सिर्फ आप क्वालिफाइड माने गए हो, ना कि आप अभी
क्योंकि पात्रता परीक्षा थी आपकी। अब DPI डिपेंड करेगा कि आपको ज्वाइनिंग कैसे देना है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अब इनकी रैंक आ रही है 63,000, तो मतलब यहाँ से तो कोई चांसेस नहीं बनती क्योंकि इतनी पोस्ट ही नहीं है। अब इनको OBC में लिया जाएगा तो OBC में भी नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो पोस्ट रही है उसमें से इनको महिला के अंदर मतलब OBC में भी यदि महिलाओं को बांट दिया जाए तो महिलाओं से भी इनकी जो रैंक है वो भी इनकी बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है, आधी रैंक पर है। तो ये चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए कि जैसे 22 यहाँ पर दोनों रैंक दिख रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख लीजिए, तो चूँकि इनके नंबर अच्छे हैं तो इनको अनरिजर्व से भी सिलेक्शन मिल रहा है और इनकी कैटेगरी से भी सिलेक्शन मिल रहा है। 111 से 118 नंबर हो गए, मतलब एक बहुत लकी इंसान होंगे। उसके बाद एक ये कैंडिडेट हैं, इनका भी आप समझ सकते हो 112 नंबर हुए हैं 106 से, इनकी भी अनरिजर्व से भी सिलेक्ट हो रहे हैं, इनकी कैटेगरी में भी अच्छी रैंक है ना। तो मतलब सीधा अंदाज़ा आपको पोस्टों से लगाना है कि 10,000 पोस्ट आ रही हैं और यदि हमारी ओवरऑल रैंक 9,000 है, ठीक है, या 12,000 भी है या 15,000 भी है, कुछ भी मान लीजिए, और हमारी कैटेगरी की रैंक यदि 10,000 से नहीं, क्योंकि देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि जो आपका रोस्टर जारी होगा उस रोस्टर को ज़रा समझने की चीज़ है। रोस्टर में जो आपकी पोस्ट मिलेंगी आपको 3-3 हज़ार में, आपको OBC की लगभग मैं 3,000 मान के चल रहा हूँ कि यदि आपकी रैंक 4,000 है आपकी कैटेगरी में, नहीं तो 5,000 भी है, तब भी आप ये दावा कर सकते हो कि आप OBC में सेलेक्ट हो। ये उम्मीद रख सकते हो, दावा तो नहीं कर सकते। बाकी यदि आपकी रैंक OBC में या ओवरऑल ही आपकी 10,000 से कम है, ओवरऑल यदि यहाँ पर आपकी 10,000 से कम दिख रही है तो समझिए कि आप सिलेक्ट हो, और आपकी OBC में 3,000 या 5,000 से कम दिख रही है तो भी हो, बाकी ST SC में भी 5,000 से कम दिख रही है तो भी आप उम्मीद रख सकते हो आप अपनी सिलेक्शन की। और यदि इससे कम है तो फिर तो आप, जैसे ये OBC के कैंडिडेट हैं 1100 हैं, तो इनका 100% चांस है। अब देखिए भाई, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप कमेंट करके ये चीज़ पूछते हो कि सर इतनी रैंक है। अब इन कैंडिडेट का देख लीजिए, यहाँ से तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं है, यहाँ से भी सिलेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 20,000 तो पोस्ट ही नहीं है और 69,000 पोस्ट बिल्कुल डिक्लेयर नहीं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझिए कि वो OBC से हैं और मेल कैंडिडेट हैं और इनके नंबर भी बहुत कम आए हैं। तो नंबरों के हिसाब से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या सर मैं सिलेक्शन ले सकूँगा या नहीं ले सकूँगा। आप रैंक देखिए, फिर मुझे बताइए कि सर क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकता। देखिए फीमेल कैंडिडेट हैं, इनकी चूँकि 15,000 पोस्ट है, अनरिजर्व से है, मतलब यदि इनके अच्छे नंबर आए हैं तो टोटल पूरे मध्य प्रदेश में इनको 15,222 21 रैंक मिली है। स्वयं की कैटेगरी में मिली है इनको 5,045 रैंक, और इनकी जो इनकी कौन सी कैटेगरी है 104 में है, ये शायद फीमेल हैं, ये जनरल से हैं शायद, हाँ जनरल से हैं शायद। तो इनका देखिए 2,000 रैंक इनकी महिला में है, मतलब इनको 100% चांस है कि ये सिलेक्ट हो जाएंगी और इनकी पूरी उम्मीद है इनको ज्वाइनिंग मिलने की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ें मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो आपको ज़्यादातर भ्रमित कर रही हैं। नंबरों के हिसाब से आप सर मुझे बांट दीजिए। देखो पहली चीज़ ये है कि अभी यदि आप क्वालिफाइड हो, आपके अच्छे नंबर आए हैं, आप सेलेक्ट भी हो चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दावा नहीं कर सकते हो कि सर मुझे ज्वाइनिंग ही मिलनी चाहिए, मेरे अच्छे नंबर है, सब चीज़ें। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि PEB का काम सिर्फ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और यहाँ का जो रिजल्ट है वो किसको भेजना है? डिपार्टमेंट को भेजना है। डिपार्टमेंट कौन सा है? हमारा DPI है। मतलब आपका काम अभी 20% ही हुआ है कि आप क्वालिफाइड होकर अच्छे नंबर लेके रैंक पर आए हो। 80% काम आपका कौन करेगा? DPI करेगा, जो आपका क्या करेगा, अभी सबसे पहले पोस्ट डिक्लेयर करेगा कि हम 10,000, 15,000, 20,000 जारी कर रहे हैं। पोस्ट डिक्लेयर करने के बाद आपकी बनाएगा मेरिट मतलब हो सकता है कि वो पहले 5,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे, 5,000 बच्चों के लिए मेरिट बनाएगा। उन 5,000 बच्चों में से उन बच्चों को लिया जाएगा जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, जैसे जिनकी 400 रैंक है, 500 रैंक है, उनको लिया जाएगा कैटेगरी में। ठीक है, तो इन 5,000 बच्चों में, क्योंकि ज़्यादा एक साथ 10,000 बच्चों की काउंसलिंग मुझे नहीं लग रहा है कि एक साथ करा पाएंगे वो, यदि हो सकता है तो फिर भी दूसरी काउंसलिंग ज़रूर होगी। तो पहले चरण में क्या होगा? मेरिट सूची जारी होगी। मेरिट सूची जारी होने के बाद हो सकता है कि ये लोग वेटिंग भी बनाएं। मेरिट सूची बनेगी और आपकी फिर वेटिंग बनेगी। तो जो लोग मेरिट में आएंगे उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा, उनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नियम जारी होंगे। एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, मैं बता चुका हूँ, नियम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली होते हैं इनके। दस्तावेज़ों को लेकर के उम्र सीमा ज़्यादा हो चुकी है,
आपकी ग्रेजुएशन में कोई समस्या गई है, 1 साल में 2 डिग्री तो नहीं है। ऐसे कई सारे तमाम ऐसे कारण रहेंगे जिनके कारण से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। वो नियम अभी नहीं आए हैं, जब नियम आएंगे तो मैं बताऊंगा। और जो ये लोग बाहर होंगे फिर ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा जो कम रैंकों पर हैं, और उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, जो तीसरा चरण होगा, उसमें उनको मौका मिलेगा। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो आपकी रैंक है क्या वो 10,000 5,000 से नीचे है कैटेगरी में, और ओवरऑल 10,000 से नीचे है, तो आप लोगों के चांस बिल्कुल बनते हैं। नंबरों के हिसाब से बिल्कुल मत करिए कि सर इतने नंबर हैं उतने नंबर हैं, क्योंकि मैं नंबरों के हिसाब से बिल्कुल मानूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी नंबरों में डिफरेंट आता है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होना चाहिए, और कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। बाकी आप लोगों से एक ही बात रहेगी मेरी कि देखिए, हमेशा अपडेट करने से, बार बार वीडियो देखने से कोई बात नहीं है, कुछ नया नहीं मिलने वाला है। बस इतना ज़रूर है कि अब जो हमें गलती हुई है उसको वापस ना दोहराएं। जिस तरीके से ये डिस्क्वालीफाइड हुए हैं इतने अच्छे नंबर के बावजूद भी, क्योंकि इनके 82 से सीधे 64 हो गए। अभी किस्मत की बात है इनकी। लेकिन एक बात ज़रूर है, अब रुकना नहीं है, अब आगे के लिए इसी चीज़ को और तैयार करके चलना है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार करना है। और आगे आपका जो वर्ग 2 और वर्ग 1 आ रही है उसमें आपके पास में भरपूर समय है, तो उस समय को अच्छी जगह लगाकर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो। बाकी सभी चीज़ें आपको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मैसेज करिए। जो भी आपको डाउट है या कोई भी आपको क्वेरी है, आपको नोट्स लेना है या आपको क्लासेस लेना है या कोई भी संबंधी जानकारी आपको चाहिए है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए मुझे, और आप अपनी क्लासेस और नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।